केरल से हमारी एक बहन अनन्या यहाँ पर जम्मू में आई, दर दर भटक रही थी वो। उन्होंने मीडिया का सहारा भी लिया, पुलिस का सहारा भी लिया। जम्मू में जहाँ माता वैष्णो देवी और बाबे वाली माता को माना जाता है, बेटी को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहाँ पर वो दर दर भटकी, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। उन्होंने हर जगह पर, हर चौखट पे गुहार लगाई, लेकिन अब वो पहुंची हैं युवा राजपूत सभा के प्रधान दिलावर सिंह जी के पास और अपनी उन्होंने बात बताई है। आगे हम पूछेंगे दिलावर सिंह जी से कि क्या पूरी बात इनकी अनन्या जी के साथ हुई और किस तरह से उनको इंसाफ दिलाएंगे। नमस्कार, जय श्री राम। आज हमारे भारत की बेटी अनन्या मित्रा, इनकी मदर का नाम अमनप्रीत कौर और पिता का नाम सदीप कुमार मित्रा और इनका नाम अनन्या कौर मित्रा। जैसे साउथ में नाम होते हैं कि माँ बाप के दोनों का सरनेम साथ में लगता है बच्चों के साथ, ऐसे ही अनन्या, इनकी मम्मी पंजाबन थी तो पंजाब के सिख फैमिली से थे, वो कौर लगता था, तो अनन्या कौर मित्रा। मित्रा इनके पापा की कास्ट है और ये एक ब्राह्मण समाज की लड़की है। और इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आप पहले भी मीडिया के उस पे देख चुके हैं। मीडिया पे आप ये लड़की पहले भी, इसकी क्या कहानी है ये आज आपको सुनाते हैं। सुदीप कुमार मित्रा की बेटी, जिसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही, एक पढ़ी लिखी होनहार बेटी जो मीडिया क्राइम रिपोर्टर का काम करती थी कलकत्ता में। कलकत्ता में इसका अच्छी सैलरी, अच्छी पैकेज पे इसका काम था, तो वहीं पे सोशल मीडिया पे टकराए इनके साथ अमनदीप सिंह बंदराल, जो कि जम्मू के रहने वाले थे और फेडरल बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे। आस्ता आस्ता दोस्ती बढ़ी, दोस्ती बढ़ते बढ़ते ये बात शादी तक पहुंच गई। कुछ ही महीनों में, 4 से 5 महीनों के बाद शादी हुई आपकी। 4 से 5 महीनों एक साथ रहने के बाद इन्होंने शादी का डिसीजन लिया कि शादी करेंगे। और इनकी अलुवा शिव टेम्पल केरल 30 अगस्त 2025 को इनकी वहां पे इन्होंने शादी कर ली। हालांकि वहां पे ना कि इनकी तरफ से कोई इनकी फैमिली का मेंबर था, ना अमनदीप सिंह बंदराल की फैमिली की तरफ से कोई फैमिली मेंबर था। सिर्फ अपनी मन की शांति के लिए भोले बाबा के आगे बैठकर एक दूसरे के गले में बरमाला डाल के अग्नि के फेरे लिए गए। अग्नि के फेरे लिए गए और एक अमनदीप सिंह बंदराल का एक दोस्त, क्या नाम था उसका नाम नहीं लीजिए, वो कलीग है ना, एक उनका दोस्त, उसने एक वहां पे एक विटनेस है और एक उस मंदिर का पुजारी, और सबसे बड़े विटनेस हैं जो वो भोले बाबा जी हैं। शादी करने के बाद ये अलुवा फ्लैट SFS एक्वा ग्रीन्स फ्लैट नंबर 6A देशम अलुवा, वहां पे रहने लग पड़े। 4 महीने वहां पे रहे। फिर एक दिन अचानक अमनदीप सिंह बंदराल जब घर पे नहीं थे तो एक पड़ोसन की, इनके पड़ोस में जो एक लेडी रहती थी, उन्होंने इनसे बात की। जो ये बता रहे हैं, ये सारी की कहानी जो मैं बता रहा हूं वो इनकी जुबानी है, जो इन्होंने मेरे को बताई है। कि उस लेडी ने कहा कि यहां पे तो पहले भी बहुत लड़कियां आती थी, एयर होस्टेस आती थी, ओमान से कोई एक मुस्लिम लड़की थी वो भी आती थी, तो आप कहां फंस गए। तो जब ये बात इनको सारी पता चली तो उन्होंने शाम को अपने जो हस्बैंड थे इनके, अमनदीप सिंह बंदराल, उनको पूछा 7 अक्टूबर
और रात को जब अमनदीप सोया हुआ था तो इन्होंने उसका फोन लेके उसको चेक किया और उसमें से बड़ा कुछ निकला। उसमें से क्या निकला कि इनकी कुछ फोटो, इनकी कुछ वीडियो उसने अपने एक दोस्तों को भेजी हुई थी कि जस्ट ये लड़की काबू में, क्या लिखा था, क्या लिखा था? लेनी है इसकी। नहीं, वो क्या था कि काबू में, सबको याद आता है, ये बड़ी आ ही नहीं रही है हाथ में। थोड़ा जोर से बोलिए कि ये काबू नहीं, क्या ये हाथ में नहीं आ रही है। सब लड़की आ जाती है मेरे पास। सब लड़कियां हाथ में आ जाती हैं पर ये काबू में नहीं आ रही है। पर शादी कर चुके थे। जब ये बात इनको पता चली, जब इन्होंने देखा कि ये अपनी, ऐसा कौन सा लड़का हो सकता है कि जब लड़की से प्यार करता है और उसी की अश्लील फोटो अपने दोस्तों को भेज रहा है और ऐसी चैटिंग कर रहा है कि ये काबू में नहीं आ रही है। पुरानी चैटिंग थी ये, पर अब वो काबू में आ चुकी थी क्योंकि उसके जो माथे का सिंदूर बता रहा है। ये कुछ फोटो भी दिखा रही है, ये देखिए, ये फोटो भेजी थी उसने। नहीं, ये तो हम दोनों का है। ये लड़का है जो अमनदीप सिंह बंदराल। तो इसमें भी मैं सिंदूर और मंगलसूत्र पहन। जब इसको पता चला कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ तो अनन्या ने उसी 7 अक्टूबर 2025 को सुसाइड अटेम्प्ट भी किया। ये पिछली होली की है, दुर्गा पूजा, ये दुर्गा पूजा की फोटो भी दिखा रही है। कुछ सिंदूर खेलना होता है, कुछ मेला वहां पे। तो उसी दिन 7 अक्टूबर को ही आपने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। क्या खाया आपने सुसाइड अटेम्प्ट में? अच्छा, इन्होंने अपने हाथ काट लिए और फिर आपस में बातचीत हुई कि इन्होंने कहा अब मैंने ऐसे नहीं रहना है, अब मैंने जो भी करना है माँ बाप के सामने करना है। तो वहां पे इनका आपस में फैसला हुआ कि ठीक है, आप अपने पापा को तैयार करें, मैं अपने मम्मी पापा को तैयार करता हूं और एक अच्छे तरीके से, जैसे एक राजपूतों में शादी होती है, जैसे हिंदुओं में शादी होती है, उस तरीके से शादी करते हैं। 21 नवंबर 2025 को अनन्या कलकत्ता चली गई अपने माँ बाप को मनाने के लिए और 21 नवंबर को ही रात को अमनदीप जम्मू की फ्लाइट लेके जम्मू आ गया। उसके बाद अमनदीप ने जम्मू आते ही उसका रवैया चेंज हो गया, पूरे तरीके से उसका जैसा बंदा वो मेरे सामने था वो पूरा बदल गया। वो मेरे सामने मुझे रिस्पेक्ट करता था। यहाँ पे आने के बाद ब्लॉक करना, रूडली बात करना, गाली गलौज, रिलेशन नहीं रखना है, तुम्हें वापस नहीं आना है। मैं जब बार बार पूछती रही मेरी गलती क्या है, मेरी गलती क्या है, नहीं रहना है, थक चुका हूँ, तुम सुसाइडल हो, ये हो। इसका मेरे बारे में एक ही एलिगेशन है, मैं सुसाइडल। मैं पागल थोड़ी हूँ जो ऐसी सुसाइडल बन गई हूँ। अब फिर जब वो लड़का बिल्कुल इग्नोर करने लग पड़ा, फोन ब्लॉक में डाल दिया, व्हाट्सएप ब्लॉक में डाल दिया, इंस्टा ब्लॉक में डाल दिया, जब इसके पास कोई सहारा ना बचा अनन्या के पास, तो अनन्या फर्स्ट टाइम जम्मू आई 29 दिसंबर 2025 को। और आते ही रात को ये जानीपुर किसी होटल में रुके। इसके साथ इसकी एक कजन भी आई थी और एक दिन पहले यहाँ पे जो केरल पुलिस है, यहाँ पे इसने FIR करवाई थी, वो पुलिस भी ढूंढने के लिए यहाँ पे आई थी। हालांकि अमनदीप यहाँ पे नहीं मिला। उसकी फैमिली के बंदों ने, माँ बाप ने, उसके फैमिली के सब जितने भी रिश्तेदारों ने बोल दिया कि वो यहाँ पे घर पे है ही नहीं। जानीपुर रुकने के बाद दूसरे दिन अनन्या दोवाना पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां पे SHO साहब है भुवनेश्वर सिंह जी, उनसे मिली। उन्होंने भी अपना पूरा फर्ज निभाया। उन्होंने भी उनके माँ बाप को बुलाया पर वो नहीं आ रहे थे। फिर उन्होंने, जो पुलिस जिस तरीके से उनको ढूंढ के लाती है वैसे लाया उनको। वहां पे बैठ के क्या हुआ, क्या उन्होंने बोला उनके सामने? पहली बार जब वो लोग आए थे तो वो भी साथ में लॉयर लेके आया था, तो उनको पूछा गया था मुझे क्यों गाली दिया, ये वो।
तो उन्होंने पहले बोला कि हम जानते ही नहीं है इसको, गाली तो दूर की बात, हमने कोई गाली वाली नहीं दिया। तो उसके बाद वहाँ पे एक एसआई सर थे, तो उन्होंने फिर रिकॉर्डिंग चलाया। फिर उनके फादर माफ़ी मांगने लग गया मुझसे वहाँ पे। तो और उनका जीजा जी तो मुझसे आँख नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि अगले दिन जीजा जी का नाम है रोहित जम्वाल। तो उन्होंने इसके ठीक अगले दिन मुझे माँ बहन की गाली दी थी फ़ोन पे बिना कोई रीज़न का। उसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग थी वो मैंने पुलिस को सबमिट किया था। और उन्होंने बोला कि हमारा बेटा मिसिंग है, तो जैसे ही मिलता है हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे उसको, ये उनका बयान था। ये फर्स्ट टाइम जब जम्मू आए तो सबसे पहले ये दोबाना पुलिस स्टेशन गए, जो उनका पुलिस स्टेशन पड़ता था। और आने से पहले इन्होंने एक इंस्टा पे अपनी एक पोस्ट डाल दी थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, रोते हुए अपने वो सारे फोटो भी दिखाए थे उस पे कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसा धोखा हुआ, क्या। उसके बाद ये वापिस कलकत्ता चले गए। फिर सेकेंड टाइम ये आए 22 फरवरी 2025 को फिर से जम्मू आए। आते ही इन्होंने दलीप सिंह जी हैं, ठाकुर दलीप सिंह जी, जो टाइम्स ऑफ स्टेट के रिपोर्टर हैं, ये उन्होंने इनकी जो पोस्ट थी इंस्टाग्राम की वो देखी थी। और ठाकुर दलीप सिंह जी एक राजपूत है, दीपक सिंह ठाकुर दीपक सिंह जी एक रिपोर्टर भी है, जर्नलिस्ट भी है, और खास करके वो राजपूत है। तो उन्होंने राजपूत होने के नाते कि राजपूत का काम है कि बहू बेटियों की, बहनों की, माताओं की रक्षा करना, क्योंकि हमारे में कहा जाता है कि औरत की कोई जात नहीं होती। औरत कोई भी हो, उसकी कोई जात नहीं होती। हालांकि मैं युवा राजपूत सभा का प्रधान हूं, ये अपना काम करने के लिए आज मेरे पास आए हैं। जब ये जम्मू में सब जगह से हार चुके, सब लोगों के पास घूम के देख लिया, पर आज जो करनी सेना के जो प्रधान हैं अर्जुन सिंह जी, उन्होंने इनको मेरे बारे में बताया। और इन्होंने 2-4 लोगों और हैं जो राजपूत समाज के हैं, उन्होंने भी इनको बोला कि आप दिलावर सिंह जी के पास जाएं, वो आपकी कोई मदद कर सके। हालांकि अनन्या जी एसएसपी साहब जोगिंदर सिंह साहब के पास भी गए, उन्होंने भी बहुत मदद की। एसएसपी साहब ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया, पर वो उसने अपना फोन बंद कर दिए, सोशल मीडिया पे टोटली कट ऑफ कर दिया। सूत्रों से पता चला कि वो कहीं कश्मीर में, कहां पे थे, श्रीनगर में कहीं कुलगाम में कहीं पता चला एसएसपी साहब को। तो पुलिस की पार्टियां वहां पे कुलगाम में भी रेड करने गई, पर वो वहां पे भी नहीं मिले। पुलिस ने अपना जितना जोर लगता था वो सारा जोर लगा लिया, पर फिलहाल भी अनन्या को अभी तक अमनदीप सिंह की एक परछाई तक भी नहीं मिली। अब बात आती है यहां पे कि मैं दिलावर सिंह मनहास, प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा, हालांकि मेरा फर्ज ही नहीं बनता, क्योंकि अमनदीप सिंह एक राजपूत फैमिली का लड़का है। और मैं हर बार ये कहता हूं कि युवा राजपूत सभा 75% काम करेगी पहले राजपूत समाज का, उसके बाद बाकी सब लोगों को देखा जाएगा। मेरा फर्ज बनता है कि अमनदीप सिंह की सपोर्ट करना, क्योंकि वो राजपूत है। क्या मैं ये गलत कर रहा हूं? क्या मेरे को अमनदीप सिंह बंदराल की मदद करनी चाहिए, या ये लड़की जो केरला से उठकर धरती का दूसरा कोना, कश्मीर से केरला, लास्ट एंड इंडिया का, अगर ये लड़की वहां से उठकर यहां पे इंसाफ मांगने आई है, अगर इसको इंसाफ नहीं, मेरे को लगता नहीं है कि एक लड़का, इसको लड़कों की कमी होगी। क्या अमनदीप के सिवा इसको कोई लड़का नहीं मिल सकता? अमनदीप से ज्यादा पे लेती है। $36 लाख का सोना जो लड़का डालता है लड़की को हमारे यहां पे, वो लड़की ने डाला है अपने आप को शादी करने के लिए, जिसके इसके पास सारे बिल हैं।
18 लाख के बिल हैं, तब सोने का रेट कम होगा। और कुछ बिल इसके पास नहीं है जो ये बताएगी। पैसों से हमारा कोई लेना देना नहीं, सोने से हमारा कोई लेना देना नहीं। हालांकि हमने इसको भी पूछा कि अगर आपको पैसे चाहिए, सोना चाहिए, तो हम आपको सोना दिला देते हैं, आप अपने पैसे लीजिए, सोना लीजिए, म्यूचुअल कहीं बात खत्म करके बात खत्म कीजिए। पर इसकी एक ही जिद है कि अमनदीप से बात करनी है, अमनदीप से बात करनी है। अभी 1 घंटे की डिस्कस के बाद अब बात यहां पे पहुंची है। हमने इसको साफ बोल दिया है कि मैं राजपूत समाज का प्रधान हूं और पहली प्रेफरेंस मेरी राजपूत समाज को होती है। पर मैं राजपूत उसको समझता हूं जो अपनी बहू बेटियों की, माओं की, उनकी इज्जत करना जानता है, औरतों की इज्जत करना जानता है, लड़कियों की इज्जत करना जानता है। क्या ये हमारी बहन नहीं है? क्या ये हिंदुस्तानी नहीं है? क्या हम क्षत्रिय नहीं है? ये ब्राह्मण समाज की लड़की है। और ब्राह्मण राजपूतों के गुरु कौन रहे? ब्राह्मण। हालांकि हमारा जमीर ही हमें इजाजत नहीं देता कि हम जिनके पांव को हाथ लगाते हैं हम उनसे शादी कैसे कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भी गलत हुआ है कि राजपूत और किसी भी कास्ट में शादी कर सकता है, पर एक ब्राह्मण समाज में, क्योंकि ब्राह्मण समाज हमारे लिए बड़ा पूजनीय समाज है, हम उनकी बेटियों को बहू नहीं बना सकते। अगर ये बहू बनेगी फिर ये अपने सास ससुर के पांव को हाथ लगाएगी, तो क्या वो हमारे लिए अच्छा है? क्या हम गुनाहगार नहीं बन रहे? हुआ जो हुआ वो गलत हुआ, पर अब इसको ठीक कैसे करना है? मेरी इस बहन से बात हुई। मैंने 2 ऑप्शन इसके पास रखी हैं। हम इसकी मदद तब करेंगे क्योंकि ये तो मदद मांगने आई, आज यहां से अपनी मदद लेगी और कल फ्लाइट पकड़ेगी, केरला वापस चले जाएगी। पर हमने पूरी उम्र जम्मू में रहना है, अपने राजपूत समाज के साथ रहना है। तो कल को यहीं पे जो लोग देख रहे हैं ये कमेंट में लिखेंगे, तू खुद राजपूत था पर तूने बाहर से जो आई हुई लड़की पता नहीं कौन थी, तुमने उसका साथ दिया, तुमने राजपूत लोगों का समाज साथ नहीं दिया। अपनी राय कमेंट बॉक्स में पक्का दें। क्या मेरे को इसका साथ देना चाहिए? क्या ये हमारी बेटी है? क्या ये हमारी बहन है? क्या ये हिंदुस्तान की बेटी है? क्या इसके साथ जो हुआ सही हुआ, गलत हुआ? कार्रवाई तो करेंगे। अभी कार्रवाई यहां तक की है, मेरी और अनन्या की ये बात हुई है, ये सारे जितने भी यहां पे लोग बैठे हुए हैं सबके सामने बात हुई है। ये हमारे यहां पे गुरु जी भी बैठे हुए हैं, राहुल महाराज जी, इनके सामने ये बात हुई है। और भी हमारे जो कुछ लोग मीडिया के सामने नहीं आना चाहते वो भी सब बैठे हुए हैं। अनन्या को पता है ये सारा कुछ कैमरे में रिकॉर्ड है। अनन्या ने साफ तौर पे मैंने इसको बोला है कि अनन्या, मेरा काम है अमनदीप सिंह बंदराल को सामने लाना। अगर अमनदीप सिंह बंदराल सामने आएगा, आपसे बैठ के बात करेगा, आप अपना केस वापस लेंगे? क्या आप अपना केस वापस लेंगे? आपने रहना है। इसकी एक ही डिमांड है कि मेरे को उससे प्यार है, मैंने उसी के साथ रहना है। और मैं अमनदीप सिंह बंदराल की फैमिली, अमनदीप सिंह अगर खुद भी कहीं किसी सोशल मीडिया पे सुन रहा है तो मेरे से कांटेक्ट करे। और मैं वादा करता हूं, जो बात मैं बोल रहा हूं, मैं राजपूत हूं, बात फिर वही आती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए। मैं वचन देता हूं, अनन्या भी उसको माफ करेगी, सब पुरानी बातें भूल जाएगी, केस भी वापस लेगी। अनन्या जी, जो बात मैं गलत बोलूंगा मेरे को टोक देना। अनन्या भी सारे केस वापस लेगी। अनन्या पुरानी सब बातें भूलकर एक नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए भी तैयार है। अगर अमनदीप सिंह कहेगा कि इसको जम्मू में रहना है, इसके घर में रहना है, तो ये जम्मू में रहने के लिए भी तैयार है। अगर अमनदीप और दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वापिस वहां पे, जहां पे अमनदीप काम करता था, वहां भी
काम करना चाहते हैं तो अनन्या इसके साथ वहां रहने के लिए भी तैयार है। अगर दोनों साथ में नहीं रहना चाहते तब भी ये कहती है कि एक बार अमन, मैं और अनन्या एक टेबल पे हम बैठें, हम बात करें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो भी काम करना होगा, नहीं रहना होगा तो मत रहना, रहना होगा तो रहेंगे, पर एक बार मैं उससे बात करना चाहती हूं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यही बात है अनन्या, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं, और फिर बचने के लिए उनके फैमिली ने जो भी झूठा आरोप लगाया मुझ पर, जो देखिए, कुछ नहीं करता जब है। जब आप कोर्ट में चलते हैं ना, तो कोर्ट में सिर्फ झूठ चलता है। कोर्ट में सिर्फ झूठ चलता है। क्यों झूठ चलता है? क्योंकि मैं उसके फैमिली से बहुत डर रही हूँ, वो सब ने मुझे थ्रेट दिया है। देखिए, कोर्ट कचहरियों में वकील जो होते हैं ना, उसने अपने क्लाइंट की सेफ्टी के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। जी। उसमें झूठ का सहारा भी लेना पड़ता है, क्योंकि वो उनके क्लाइंट है। जब आपने कोई कोर्ट में जाओगे तो आप भी 4 चीजें झूठ बोलते हो, ये हमारे साथ ऐसे भी हुआ, ये भी हुआ, तो जो झूठ की लड़ाई वो झूठ के साथ ही लड़ी जाती है। पर आज हम कोर्ट कचहरी की लड़ाई बंद करके, पुलिस डिपार्टमेंट की लड़ाई बंद करके, जो आपस में ये छोटी सी फ्रैक्शन पड़ी हुई है, अगर अमनदीप आपके साथ, आपके सामने आता है तो आप सारी पुरानी बातें बोलकर नई जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं। जी। आप उसके साथ शादी करके, अगर वो कहेगा हम, मेरे को बाहर नहीं जाना, मैं जम्मू में ही रहना, मेरे घर पे रहो, आप रह सकते हो। मैं पुरानी बातें भूल सकती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन वो पहले सामने आके मुझसे बात करे। आपने जैसे बोला कि आपसे वो बात करेगा, आप रह लोगे। अगर कहीं ना कहीं ये बात नहीं बनी आपकी तरफ से, तो हाँ कि आप रह सकते हो, आप उसकी बातें भी मान। अगर उसकी तरफ से कहीं बात नहीं बनती कि नहीं रहना, मैं वही बात कर रहा हूँ, बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं रहना, क्या है। तो कहीं नहीं रह, तो फिर कहीं ना कहीं ये बात बैठ कर भी म्यूचुअल खत्म की जा सकती है। आपके मन में यही है कि वो मेरे से भागा हुआ है, धोखा नहीं सहूंगी, धोखा नहीं। उनको जो भी बोलना है, उनको जो भी प्रूफ, उनका बोलने से नहीं होता है, उनको प्रूफ करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे भी उन्होंने बहुत लड़कियों के साथ कर चुका है, तो मैं ये नहीं मानूंगी। नहीं तो मैं सब भूलने के लिए तैयार हूँ। अगर वो आ जाता है सामने तो आप सब बोलने के लिए तैयार है। अगर वो सामने नहीं आता तो ये कानूनी लड़ाई है, ये तो पूरी जिंदगी चलेगी। कहाँ तक भागेगा अमनदीप? ये चलता रहेगा। अमनदीप जी, तो मैं उसकी फैमिली, उसके माता पिता, मैं तो जानता नहीं हूँ कौन है। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? नारदनी मोड़, दोमाना के उस तरफ। नारदनी मोड़, दोमाना के रहने वाले हैं। तो मेरा आपको विश्वास मानिए, ये भोले बाबा, आपने अलुवा शिव मंदिर में शादी की थी और आज यही भोले बाबा के सामने बैठकर आराध्या भी, अनन्या भी इस पे कसम खा रही है और मैं भी भोले बाबा की कसम खा रहा हूं। मसला कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप डर रहे हो पुलिस से, भाग रहे हो, तो ये मसला दिन बर दिन बड़ा होता जा रहा है। 4 महीने से भाग रहा है अभी। 4 महीने से आप भाग रहे हो, 4 साल भागोगे, 40 साल भागोगे, पर जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, जो हमारे इंडिया की जो पुलिस, केरला पुलिस आपके पीछे लगी है, कहां तक भागोगे? कहते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, जब पूरी जिंदगी अब भाग के ही निकालनी है। खत्म करो ये भाग। उसकी नौकरी भी इस वजह से गई है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था उनके फैमिली को कि एटलीस्ट उसके नौकरी के बारे में सोच लीजिए, मतलब वो बोलते हैं। देखिए, आज भी इसके मन में यह है कि मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया था कि उसकी नौकरी भी जा रही है, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया में वो काम करता है, मैनेजर था, तो वहां से भी वो अभी वहां पे सस्पेंड चल रहा है। अभी अगर आ जाएगा तो बच सकती है। उनका यही कहना है कि मेरी स्टेटमेंट को उसको गलत प्रूफ करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे मेरा कंप्लेंट उठाना पड़ेगा, तो उसको उसका जॉब वापस तो जब आप अपनी कंप्लेंट वापस लेते तो उसकी जॉब भी ला सकती है। देखिए, ये हर जगह कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। बस और मैं, कोई पैसे का सेटलमेंट नहीं करना है उनका साफ कहना है कि मेरे को ना तो सोना चाहिए, ना मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को पैसों की सेटलमेंट कोई नहीं करनी, सिर्फ अमनदीप मेरे साथ रह ले, मैं सारी बातें पुरानी भूलकर नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहती हूं। जब जागो तब सवेरा। तो इसलिए अमनदीप सिंह जी, आप भी हमारे भाई हो, जो हुआ
वो खत्म करो, उसको भूल जाओ। अनन्या, आप भी माता भोले बाबा पे हाथ रख के कसम खाओ कि आप उसको माफ कर दोगे, जो पीछे वाला हुआ खत्म हो जाएगा। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपको उसके साथ रहना पड़ा तो आप रहोगे। जी। कसम खाओ बाबा भोले बाबा की। मैंने तो कभी छोड़ा ही नहीं था उसको। ये देखिए, भोले बाबा की कसम खा रही है लड़की कि शिव मंदिर के सामने ही इनको ही गवाही हाजिर नाजिर मानते हुए तुमने शादी की थी शिव मंदिर अलुवा में। ना तो इसकी फैमिली का कोई था, ना तो अमनदीप की फैमिली का कोई था, और आज उसी की कसम ये फिर से यहां पे बैठ के खा रहे हैं कि जो हुआ खत्म कर देंगे। एप्लीकेशनें वापस आ जाएंगी, पुलिस कंप्लेनें वापस आ जाएंगी, कोर्ट केस वापस हो जाएंगे। सिर्फ मेरे को अमनदीप सिंह बंदराल मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाए। दूसरी ऑप्शन भी दी है अनन्या ने कि अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता पर मेरे साथ एक बार आके बात कर ले कि मेरा कसूर क्या था। आखिरी दिन भी जब मेरा अमन से बात हुआ था, ये मुझे कॉल पे बोल रहा है कि मुझे सब ठीक करना है, मैं 2 घंटे में वापस आ रहा हूँ। वो 2 घंटा आज तक ख़त्म नहीं हुआ। वो भाग गया केरला से, वहीं रेलवे स्टेशन में था, वो जम्मू से आ रहा था, वहीं से वो भाग गया। मुझे यही पूछना है कि अगर तुमको भागना ही था, इतना झूठ बोल के मैं आ रहा हूँ, सब ठीक करना, ये सब क्यों किया? उसने मुझे कोलकाता से केरला, मतलब कि आपके मन में सिर्फ एक सी बात का दुख है कि उसने मेरे साथ झूठ क्यों बोल के, मेरे साथ फ्रेम करके मेरे को धोखा दिया। क्या आपको कोई अमनदीप से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिलेगा? मिल सकता ना, बस क्योंकि उनके घर वालों ने तो कभी मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं की। अच्छा, मेरे पास मैसेजेस है, कॉल रिकॉर्डिंग से, जहाँ पे मैं इनको सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ उसको सामने लाइए, बता दीजिए मेरी क्या गलती। इन लोगों ने मुझे गाली दी, इनकी भी बेटियां हैं, बहनें हैं, माँ बहन की गाली दी इन लोगों ने मुझे। देखिए, हाँ, अमन ने कभी नहीं दिया। मैं ये बोलूँगी, जब अमन मेरे साथ था, कभी भी कोई भी झमेला होता था, झगड़ा होता था, वो बड़ा शांत रहता था। उसने, मैं बोल ही नहीं सकती कि, मैं बोली ना, आखिरी दिन तक भी वो यही था कि मैं आ रहा हूँ, तुम केरला वापस आ जाओ। मैं अभी तो यही लग रहा है कि मेरे को लग रहा है कि वो डर गया है। हाँ, कि वो तेरी कंप्लेंट हो गई की वजह से मैंने भी कंप्लेंट कर दिया, अभी हटेगा नहीं। मेरे को जो जहां तक मेरी समझ काम कर रही है कि शायद अमन भी गलत ना हो, वो कहीं ना कहीं अंदर अंदर, अगर अमन गलत होता तो जैसे आप कहते हो कि वहां पे एयर होस्टेस भी आती थी, वहां ओमान की लड़की भी आती थी, तो अगर उसने शादी करनी थी तो धोखा देना तो फिर उनके साथ भी ऐसी शादियां करता वो। अब तो वही क्लियर कर सकता है सब कुछ, बट वो ऐसे कब तक भागेगा? मेरा यही। अमन जी, आपकी बात कुछ भी नहीं है, आपकी बात खत्म ही खत्म समझो। मैंने भी पूरा अपनी बहन की बात सुनी है और मैं आप लोगों का ही प्रधान हूं, युवा रायपुर सभा का। आप रायपुर हो तो कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा झुकाव आपकी तरफ ज्यादा होगा। मैं तो इस बहन को जानता भी नहीं, ये अपने काम के लिए आई मेरे पास। ये आज इसका काम हो जाएगा, ये चले जाएगी केरला, दोबारा कभी मिलेगी भी नहीं। पर रिश्ता बनाने से बनता है। अगर ये काम आज मैं इसका करवा दूंगा तो शायद सगे भाइयों से आगे ये मेरे को मानेगी। और आपका तो मैं हुई भाई, बात खत्म हो चुकी है। मेरे को लगता है कि अगर वो सामने आए तो ये बात खत्म ही खत्म है। लेकिन लास्ट डे भी पुलिस स्टेशन में उनके फादर ने बोला कि लड़का सामने नहीं लाएंगे और लड़की नहीं रखेंगे हम, और हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो उनको शायद ये भूल गया है कि नारी के पास कितनी पावर है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनको कोई मिसगाइड कर रहा लगता है। आप इन चीजों से बाहर निकलिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, ये सब बाहर निकलिए, आपकी बात खत्म है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी बेल नहीं मिलेगी ना उसको, यही तो बात है। उनको कोई गलत गाइड कर रहा होगा ना। कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, न्यायालय है, वहां पे न्याय होता है। बेल मिल भी जाएगी तो इन्वेस्टिगेशन तो खत्म नहीं होगा ना, वहां पे न्याय होता है ना। तो न्याय तो साफ दिख रहा है। जो आपके पास ये फोटो है, शादी के वीडियो है, जहां पे आप रहे हो, डिटेलें हैं, सारा कुछ है, सब कुछ है कोर्ट। तो जब आपके पास इतना कुछ है तो वो, पर अब हम इन चीजों में रफा दफा करते हैं, हम बात आगे की सोचते हैं कि आगे क्या करना है।
तो अगर आप अमनदीप के साथ रहना भी चाहते, पुरानी बातें भूल के रहना भी चाहते हो, आगे भी क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं भी रहना है तो आपको वो क्लियर करे फिर क्यों नहीं रहना, उसका अपना रास्ता, आपका अपना रास्ता। एक अपने दिल को सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि जो चोर मेरे से भाग रहा था मैंने उसको पकड़ना था, तो मैंने पकड़ लिया। सजा तो उसको कोर्ट ने क्या देनी है, जो गलत करता है ना, ये सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर एक कोर्ट है, सजा तो उसको मिली ये कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी कोर्ट है, ये है, वो ऊपर है। यहाँ पे फुटेज नहीं चलती, यहाँ पे इंस्टाग्राम यूट्यूब कुछ नहीं चलता, वो सिर्फ ऊपर से सारा कुछ वॉच कर रहे हैं, उसको कर्मों की सजा मिलती है। वो तो जो गलत करेगा उसको मिलनी है। आपके अंदर मैंने ये देख लिया कि आपके अंदर सिर्फ एक ही बात है कि जिद है, ये कहां तक भागता है, अब इसको भगाती हूं मैं, इस मेरे साथ धोखा करके भाग रहा है। तो जब वो सामने आ जाएगा, पर मेरे को लगता है कि आपके अंदर ये गुस्सा उसी समय शांत हो जाएगा। जब आप अमनदीप को देखोगे तो ये गुस्सा आपका शांत नहीं हो जाएगा, सच बोलना। मैं तो आखिरी दिन तक वही उम्मीद कर रही थी, इसने मुझे प्रॉमिस किया था वापस आ रहा है, बट आया आप उसी उम्मीद में बैठे हैं। जी अमन जी आप आ जाइए वापस, कुछ नहीं होगा। मैं डोगरी बोल रहा हूं भरावा जी, एक बारी हथ जोड़िए, तेरे बिनती है, कख नहीं है मसला, एक बारी आइए वापस। मेरी जवान रही दिलावर सिंह मनास दी, अगर एक कुड़ी तेरे पर FIR वापस नहीं लाए, अगर एक कुड़ी पुलिस कंप्लेन वापस नहीं ले, अगर एक कुड़ी तेरे नाल रहना नहीं चाहे, फिर गल कर सारा मसला मुकिया ना। अपने पीछे पीछे मां प्यो भी खजल करा है, रिश्तेदार ही बदनामी लै रहा है, वो चाहती नहीं कुछ ऐसा। वो आदि सिर्फ मी अमनदीप करना मतलब है, वो एक बार सामने आई है, बाकी मेरी फैमिली के ना तो कोई गल ही नहीं है। तो मेरा भरा कंटैक्ट कर, मी जिथे भी है, कोई नहीं आएगा, मैं अनन्या ते तू, तीन बंदे, चौथा बिठाना कोई बीच में नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। जो शादी तो दोनों की दी है, तो त्रीए बंदे ने बिच क्या करना। डिसीजन तो उसने लिया था ना, फिर घर वालों के कहने पे क्यों? अस तीन बंदे बैठिया है, जम्मू च मिलना जम्मू च मिलना, पंजाब मिलना पंजाब, दिल्ली हरियाणा, जिथे जेड़ी जगह तू आखना है, जिथे भी तू बैठे है। पर मेरा ये वादा है, कोई पुलिस नहीं आएगी। तू सोचगा कि अस राजपूत लोग पता ना, अस मुखबरी नहीं करते, अस जिला मिलने लगे दो बंदे आगे गल करके उथे, और उत्थे बैठिए ही जो डिसीजन होएगा वो फाइनल डिसीजन होएगा। रहना हो तो रहो, नहीं रहना हो तो नहीं रहो, हर चीज का टेबल के उपर हल होता, और तेरा हल हो ही गया। तू नसी आवा है, उस वजह से तेरा हल नहीं होगा। मेरा भरा जल्दी को जल्दी जिथे भी सुना, मेरा झुकाव हमेशा 2% तेरे साइड फालतू होएगा, एरी साइड घट होएगा। क्यों घट होएगा कि मैं इला जी गल करा युवा राजपूत सभा का प्रधान होने के नाते करा। अगर मैं एक आम इंसान होने के नाते कोई गल करदा, एक इंसानियत के नाते कोई गल करदा, तो मेरा झुकाव हमेशा एरी साइड ज्यादा होना। पर मैं एज ए युवा राजपूत सभा का प्रधान होने के नाते गल करा, तो मेरा झुकाव थोड़ा जिहा तेरे साइड फालतू है। अस गल मुकाना चाहते, गल बढ़ाना नहीं चाहते। पर मैं चाहना जेड़ा कोई नहीं मुकाई सकिया, मीडिया नहीं मुकाई सकिया, पुलिस नहीं मुकाई सकी, केरला पुलिस नहीं मुकाई सकी, कोर्ट नहीं मुकाई सकिया, तो तू अगर मेरी गल सुन ले तो वह गल अस तीनों बंदे बैठिए मुकाई सकने। उससे टाइम मुकाई उड़गे, उससे टाइम मेरे को लिखाइए, जो आखेगा वो ले लेंगे, सारे कोर्ट केस वापस हो जाएंगे, अपनी नवी जिंदगी स्टार्ट करो। आप कुछ बोलना चाहते हो अमन को? पता नहीं वो सामने आएगा भी या नहीं, लेकिन हाँ एक बार उसको बात करना चाहिए, क्योंकि जितने दिन तुम भागते रहोगे पुलिस भी तुम्हारे पीछे भागता रहेगा। और ठीक है, तुम्हारा जो भी, तुम सामने आके बात करो ना। तुम इतना कितना डर गए कि तुम सामने नहीं आ रहे। आपको आज भी प्यार है उससे? जी। कितना? 100 में से कितने % है? पता नहीं, प्यार भी है, गुस्सा भी है। इसने तो गुस्सा तो होता ही, जहाँ प्यार होता है वहाँ गुस्सा भी। इसके वजह से मेरे फादर को हार्ट अटैक आया है, इसके ये सब कुछ करने के वजह से मेरी नौकरी गई है, उसकी भी जाने वाली है। अभी भी शायद चीज़ें ठीक हो सकता है। तो कितने % प्यार आज भी आपको उससे? मैं तो अभी भी सिंदूर पहन के घूम रही हूँ, आपके पास जवाब होगा शायद। और इनके घर वाले बोलते हैं परसेंटेज कितनी है प्यार की? क्या परसेंट होते हैं 100 में से कितने %?
जाने से पहले जितना प्यार करती थी अभी भी वैसे ही करती उतना हूँ। ही करते हो। बस गुस्सा है अंदर बहुत, वो सवाल। वो गुस्सा शांत, अगर अमन आएगा तो आपको अकेले कहीं छोड़ देंगे, कहीं सर तो नहीं फाड़ दोगे एक दूसरे के? मुझे कभी भी अगर घर पे भी गुस्सा आता था, यही था जो मेरे को शांत करता था। ये बहुत शांत बंदा था और मैं शॉर्ट टेम्पर्ड थी। लेकिन जब आप मानते हो आप शॉर्ट टेम्पर हो? जी जी जी, मतलब कि मैं आपको ऐसी जगह छोड़ने जहाँ पे हाथ में कुछ आए ना? मैं बहुत मुंह फट हूँ, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड थी, बट इसी ने मुझे संभाल के रखा था, इसीलिए इस पे इतना भरोसा था। उसके बाद जम्मू आने के बाद जब सब बदल गया तो अब तो सब झूठ ही लगने लगा है। पता नहीं है कि कुछ ठीक होगा भी। मतलब ये जब ये सामने आएगा तो सारी बातें शांत आप कर सकते हो? हाँ, क्यों आपको नहीं? अपने प्यार में विश्वास है? मुझे मेरे प्यार पे है। उसने तो मुझे पता नहीं उसने कभी किया होगा प्यार, कुछ वैल्यू करता है या नहीं, पता नहीं। आगे तो मतलब आपको यही क्या आ रहा लगता है वो आपसे प्यार करता है? पता नहीं। प्यार करता था तो भागता नहीं। देखो, अगर आपको लगता नहीं कि प्यार करता है तो फिर आपने शादी क्यों करते हैं? आपको लगता होगा कि वो प्यार करता है। था मुझे तो लगा था, मैं तो आखिरी दिन तक भी ये लगा था कि वो आ रहा है, किसी तरह कुछ भी झमेला हुआ है, सब सॉर्ट हो सकता है, ठीक हो सकता है। मैंने उसको वहीं बोला था कि हम सब ठीक कर लेंगे, जो भी है, फैमिली की कोई प्रॉब्लम है, बट ये आया ही नहीं सामने, भाग गया। देखिए अमन जी, इनको लगता था कि वो आ रहा है, और मैं आपको बताता हूँ वो वाकई में आ रहा है। अगर ये वीडियो उसके तक पहुंचेगी ना तो वो आ रहा है। उसके फैमिली उसको नहीं आने देंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए अब तक मुझे वही बिहेवियर मिला है। मेरे को उसकी फैमिली का कोई कांटेक्ट नंबर है आपके पास? जी, मेरे को कांटेक्ट नंबर से भी बात करूंगा। तो वो बोलते कि कोई शादी नहीं हुई है, मैं उसको फंसा रही हूँ, मैं पैसे ले रही हूँ। आप प्रूफ कर दीजिए। चलो जो भी है। ये होता क्या आपको कि डालना ही है एलिगेशन लड़के को बचाने के लिए, तो ठीक है, आपकी भी तो बेटियां है, कल उनके साथ भी ऐसा होगा तो आपको अच्छा लगेगा, हो ही सकता है ना। कर्मा हिट्स बैक। या ठीक है अमन जी, इसको आज भी उम्मीद है कि अमनदीप सिंह बंदराल और अभी आ रहा है। कहना है कि जम्मू में इनकी इतनी बेइज्जती हुई है, इनको घर छोड़ के भागना पड़ा। क्यों हुई, क्यों मुझे आना क्यों पड़ा यहाँ? कोई बेइज्जती नहीं है। मैं तो खुशी खुशी जब कल आप दोनों साथ में फोटो डालोगे ना, तो जो लोग बातें करें ना, ये नीचे कंग्रेचुलेशन लिखेंगे, यही लोग मुबारकें देंगे, यही लोग तो है ना। मैंने इनका कुछ नहीं किया कभी भी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया इनको। ये सिर्फ ये लोगों की सोच है कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। एक गाना था ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना। फैमिली की भी ये सोच है कि ये इनकी फैमिली की नहीं है, तो ये इनकी फैमिली की नहीं है, ये हर राजपूत फैमिली की ये सोच है। हमारे में क्या होता है कि माँ बाप के कहने पे शादी की जाती है। एक बाप के बड़े उम्मीदें होती हैं कि बेटे के साथ शादी करवानी है, वहां पे मिलनी करनी है, वहां पे जाना है। एक बड़े, और जब बेटा बिना बताए बाप को शादी करता है तो फिर ऐसी चीजें आती हैं। इनको तब सोचना चाहिए जब कोलकाता आया था, मेरे पापा से मिला था, मेरे घर वालों से रोज बात करता उसमें था। फैमिली का कोई कसूर नहीं कर सकते हम, होगा 20-30% फैमिली में भी मेरे आपसे। पास इसके मैसेजेस है जहाँ पे ये बोल रहा है मेरे वजह से अगर कभी मेरी फैमिली तुम्हारी बेइज्जत करता है तो मैं ही नहीं रहूंगा उनके साथ। ये सब बातें कहाँ गया? मैसेजेस है मेरे पास। वो भाग इसका गया, मतलब वो भी आपसे प्यार करता है। हाँ, और मेरे को लगता है गया। कि आज 3 तारीख है, मेरे को लगता है कि अगर वो पास हुआ तो 4-5 दिन के अंदर अंदर, अगर कहीं उसके बाद आज वीडियो सुन ली उसने तो मेरे से कांटेक्ट करे। उसी दिन हम कहीं थर्ड जगह, कोई थर्ड प्लेस देख लेंगे। नहीं जम्मू में मिलना, जम्मू तो उसके लिए सेफ है, उल्टा जम्मू का वो रहने वाला है। और अब तेरा भाई बीच में पड़ गया है तो, और उनका जो जीजा जी है वो हर जगह से धमका रहे हैं, मुझे देख लेंगे। तो देखो होता है कि हर बंदा अपनी फैमिली की सपोर्ट करता है। जी जी। उन्होंने अपने तरीके से सपोर्ट उनकी एक 3 साल की बेटी है जिसके लिए मैंने मॉल जाके कपड़े खरीद के भेजा था अमन के साथ, मैंने पसंद करके। वो लोग मुझे गालियां दे रहे, वो भी आके होता क्या मैंने कि उनको क्या किया। यही बहू और बेटी में यही तो फर्क होता है जी। इतना ही अपना नहीं सकते कभी भी। नहीं होता, ऐसा होता है। चलो चलता है, ये छोटी मोटी बातें हर घर में चलती हैं। पर अमनदीप जी आप आए, आपकी बात खत्म ही खत्म है। अनन्या आपका वेट कर रही है कि अमनदीप आ रहा है, और वाकई में वो आ रहा है। मेरे को भी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि इंट्यूशन अंदर से एक आसे आ रही है, शायद भोले बाबा की कृपा से आ रही है। क्यों आ रही है, पर मेरे को लगता है अमनदीप सिंह अनन्या से मिलने आ रहा है। जय माता दी, जय भोले बाबा जी की, भारत माता की जय, जय श्री राम। वेलकम अमनदीप सिंह जी,
जय हिंद, जय भारत।